नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत सभी भावी असिस्टेंट प्रोफेसर्स का यूजीसी नेट के उत्कर्ष के चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हूं। मैं आज आपके समक्ष आप लोगों की प्रिय शिवांशी मैम के साथ आप लोगों के साथ आज यहाँ क्या काम से उपस्थित हुए अपन? सर, हम लोगों ने प्रॉमिस किया था ना बच्चों को कि हम लोग सारे सेट के एग्जाम्स का डिस्कशन करेंगे। मतलब आज प्रॉमिस निभाने का दिन है जी। तो दोस्तों, फिर मैं अभी ना खाली पन्ना निकाल के मैं पता है आपको, मैं सोचने बैठ गया था कि यहाँ पर मुझे क्या लिखना है कि अब आगे क्या है ना जी। तो अब आगे क्या, तो आगे है अब सेट एग्जाम्स की डिस्कशन एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। शिवांशी मैम आपको भी बताने वाली हैं कि आगे कौन कौन से सेट एग्जाम्स की आपको तैयारी करनी है और क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। मैम थोड़ा सा बच्चों को प्राइस कीजिए। देखिए, अभी यूजीसी नेट के आंसर की डिले वाले चक्कर में बहुत बच्चे जो है टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। वो आपको नहीं करना है क्योंकि अलाइंड है बहुत सारे सेट, छत्तीसगढ़ सेट, जम्मू कश्मीर सेट, वेस्ट बंगाल सेट और राजस्थान सेट जैसा कि आने ही वाला है सर। तो उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। फाइनल से पहले सेमीफाइनल्स, बहुत सारे सेमीफाइनल्स हैं। जी जी जी, सेमीफाइनल्स खेलेंगे अब हम। चलते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ सेट ऑफिशियल 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। देखते हैं कि कब फॉर्म्स फिल करने की लास्ट डेट है, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकेंगे। तो ये है छत्तीसगढ़ सेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दिनांक 22 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। आपकी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है वो आपका 23 जुलाई से प्रारंभ हो गए हैं, राइट। और आप लास्ट डेट कब है ऑफिशियल इसकी जो दे रखी है 17 अगस्त। तो अभी भी आपके पास समय है। अगर आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सेट आप देना चाहते हैं तो 17 अगस्त तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर एक चीज मेंशन की गई है कि पेपर 1 और पेपर 2 की जो टाइमिंग्स हैं वो टाइमिंग्स कुछ अलग रहने वाली है। पेपर 1 सबसे बड़ी बात यही है बच्चों, इसमें सबसे जो अलग है ना इस बार छत्तीसगढ़ का सेट का सबसे अलग चीज यही है क्योंकि हम लोगों का हमेशा यूजीसी नेट का यही पैटर्न पिछले 2 साल से चल रहा है कि एक ही पेपर होता है और 50 क्वेश्चन पेपर 1 के, 100 क्वेश्चन पेपर 2 के। लेकिन अब परीक्षा में आप देखिए पेपर 1 सुबह 10 से 11:15 होगा, यानी 1 घंटा 15 मिनट का टाइम मिल रहा है आपको। एक तो टाइम ज्यादा मिल गया मैम, है ना, एक तो टाइम ज्यादा मिल गया। हमें यूजीसी नेट में सिर्फ 60 मिनट मिलते हैं अगर देखें हम विभाजन के हिसाब से। वैसे तो टोटल 3 घंटे मिलते हैं और 2 से 4:15 ये सबसे क्रूशियल चीज है। पेपर 2 के लिए केवल 2.25 घंटे, 2 से 4:15 तो 2.25 घंटे और 1.25 घंटा मतलब टोटल मिलाकर के 3.5 घंटे मिल रहे हैं। तो मैं केवल बोल रहा था बल्कि एक्स्ट्रा है, 3 घंटे की जगह 3.5 घंटे मिल रहे हैं। और मैम बड़ा अच्छा वेबसाइट आप मैम ने बहुत बढ़िया बनाया ये पूरा आपका वेबसाइट की, इसमें पूरा नाम भी है, आप चाहें तो इस वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। और प्रवेश पत्र की संभावित तिथि दे रखी है। परीक्षा केंद्र 10 जिला मुख्यालय में होंगे। जिला मुख्यालय मतलब छत्तीसगढ़ में ही होंगे। बाहर का बच्चा दे सकता है लेकिन वो छत्तीसगढ़ जाना पड़ेगा उसको देने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपकी फीस मेंशन्ड है कि जनरल कैटेगरी की जो फीस है, फीस तो सही है, ज्यादा नहीं है। हाँ सर, फीस बहुत मिनिमल है इनकी, 350 जनरल कैटेगरी की, ओबीसी 250 और SC ST और दिव्यांगजनों की 200 रुपये फीस यहाँ पर मेंशन्ड है। सर इनको ये भी बता दीजिए कौन कौन से 10 जिला मुख्यालय यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। देखिए, इसमें एक तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि ये जो ऑनलाइन आवेदन आप कर रहे हो उसमें जो परीक्षा शुल्क का भुगतान है वो करना कैसे, ऑनलाइन करना है, नंबर 1। नंबर 2, छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास तकनीकी शिक्षा रोजगार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो रायपुर के है उसके ये पत्र दिनांक के अनुपालन में ही लिया जा रहा है, वो ऐसा कह रहे हैं। अब इसमें जो हमें समझना है कि वो कौन कौन से चीजें हैं जो हमें लेके जानी है। सबसे पहली चीज, आपको प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही है। उसके अलावा आपको काला या नीला बॉल पॉइंट पेन ले जाना है। फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में आप वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या आधार कार्ड की मूल प्रतिलिपि मतलब ओरिजिनल ले जाना है। परीक्षा पद्धति समझ लीजिए, प्रश्नों की संख्या 50 प्रश्न है, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स, और वही यूजीसी नेट की तरह हो गया 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। तो ये सभी अनिवार्य हैं। 1 घंटा और 2 घंटा इसमें लिखा है, 1 घंटा
15 मिनट है एक्चुअली, ये सुबह 10 से सवा। इसका मतलब ये है मैम कि यहाँ पे इन्होंने चीज लिखी है 1 घंटा मिलेगा। हाँ जी, यहाँ टाइम 10 से सवा 11। टाइम ज्यादा दे रखा है। मतलब ये है कि ये पेपर शुरू 10:15 ही करेंगे, 10 बजे एंट्री करा देंगे, 15 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं कुछ फॉर्मेलिटीज करने के लिए एक्स्ट्रा दे रखे हैं, मुझे ये लग रहा है। तो 1 घंटा और 2 घंटा ही है ये। वही मैं सोच रहा था 15 मिनट एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं। सर यहाँ पर देखिए, ये सिलेबस के बारे में भी कुछ चीज मेंशन्ड है। सिलेबस के बारे में कहा गया है कि वेबसाइट के सिलेबस लिंक पर जाइए, आप वेबसाइट पर सिलेबस मिल जाएगा आपको। पर मैंने और मैम ने सिलेबस देखा भी है वेबसाइट पर जाके, और हम दोनों ने आप लोगों के लिए पहले ही देख रख लिया ताकि आप लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़े। देखो ऐसे ऐसे टीचर तुम लोगों को मिले हुए, तुम्हारे लिए भी मेहनत हम लोग कर रहे हैं। सिलेबस जो का त्यों यूजीसी नेट का ही सिलेबस है, पूरा का पूरा सिलेबस कॉपी पेस्ट किया यूजीसी नेट की साइट से। मैंने अभी खोल के देखा, मैम ने भी देखा, इसलिए सिलेबस आपके सामने हमने क्लियरली बता दिया। मैं लेके नहीं आया, इसलिए वेबसाइट पर जो सिलेबस बोल रहे हैं ये लिंक पे जाइए, वो एज इट इज है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, सिलेबस एज पर यूजीसी नेट। हाँ जी, तो सिलेबस जो है आपको सेट एग्जाम्स में बिल्कुल सेम देखने के लिए मिलेगा। जो हम प्रिपरेशन आपको नेट के लिए करा रहे हैं बहुत रेलेवेंट है आपके सेट एग्जाम्स के लिए भी। तो ये है छत्तीसगढ़ सेट का नोटिफिकेशन। यहाँ पर कुछ 10 जगह मेंशन है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। यहाँ पे आपके सेंटर्स आएंगे। तो सर ये कुछ 10 केंद्र हैं जहां पर सेंटर देने की बात की गई है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जैसा कि मेंशन्ड है। यहाँ से आप देख सकते हैं, जो भी आपके आसपास का जिला हो वहां पर आप सेंटर फिल कर सकते हैं। ये 10 जिले हैं जहां पर सारे एग्जाम्स होंगे। अंबिकापुर, बैकुंठपुर, बिलासपुर, धमतरी, महादुर्ग, जगदलपुर, कांकेर, रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव। जी, तो ये है हमारे छत्तीसगढ़ सेट का नोटिफिकेशन। अभी एक और गुड न्यूज ये है कि जम्मू कश्मीर सेट भी आने वाला है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है ऑलरेडी, और इसकी भी फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया चल रही है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं अब हम लोग। ये है जम्मू कश्मीर सेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर 24 जुलाई से क्या है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और लास्ट डेट भी अभी बहुत आगे है, 20 अगस्त है लास्ट डेट। तो अगर आप भी ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्यों सर? मैं आपकी इस बात पे हंसा क्यों? जैसे आपने कहा लास्ट डेट में अभी बहुत दिन आगे है, तो मैं इस बात पे इसलिए हंसा। मैम मुझे एक बात याद आ गई। पिछली बार जब फॉर्म फिलिंग आई थी तो इन बच्चों ने, इनकी एक आदत है मैम कि जब भी हम इनसे कहते हैं कि डेट आ गई, एग्जाम आज से फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो हर बच्चा एक ही सवाल पूछता है, लास्ट डेट कब है? तो मैं इनसे बोलता हूँ लास्ट डेट का वेट मत किया करो, फॉर्म भर दो, जैसे जैसे आता जाए समय पे भर दो, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, ये साइट हैंग कर जाती है। तो आपने जैसे कि अभी बहुत दिन पढ़े तो मैं, मुझे हंसी छूट गई मेरी। हाँ जी, तो 20 अगस्त तक आप कर सकते हैं यहाँ पर फॉर्म फिल। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे लेट फी के साथ आप कब तक कर सकते हैं? 25 अगस्त तक यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की क्लियर डेट मेंशन है यहाँ पर 8 अक्टूबर को आपके एडमिट कार्ड्स आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन अनाउंस की गई है 25 अक्टूबर, राइट। तो 25 अक्टूबर को आपका हो रहा है जम्मू कश्मीर सेट। यहाँ पर क्या करना है, आपको तैयारी करते रहना है, क्योंकि सेट के एग्जाम्स भी यहाँ पर अलाइंड हैं। क्यों सर? बिल्कुल। तो लगातार सेट के एग्जाम्स धड़ाधड़ छत्तीसगढ़, फिर जम्मू एंड कश्मीर, अभी तो मैम के पिटारे में और भी है। मैम बताइए। इसके बाद हमारे पास वेस्ट बंगाल सेट भी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एप्लीकेशन फी देख लेते हैं। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फी है, इन्होंने महंगा कर रखा है थोड़ा सा फॉर्म सर, बहुत ज्यादा, 1200 रुपए फीस है। हाँ जी, लेट फीस के बिना 1200, विद लेट फी और महंगा है 1800। यूजीसी से प्रभावित है। हाँ जी सर, लग तो ऐसा ही रहा है। और यहाँ पर क्या है, आपको लेट फी तक का वेट नहीं करना है, 1800 नहीं खर्चने हैं, जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर देना है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस 900 विदाउट लेट फी, और लेट फी के साथ 1500 है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन इसमें जम्मू और लद्दाख और कश्मीर 3 सेंटर्स है मेन। घूमने के लिए अच्छी जगह है मैम, जिसको भी घूमना हो वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर 3 बढ़िया सेंटर दे रखे हैं, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। देयर विल बी, मैं अगर क्वालिफाइड नहीं हुआ होता तो मैं जरूर भरता मैम, लद्दाख घूमने चलते हैं। फिर अब क्या करें, बच्चों का टाइम है, हम लोग नहीं भर सकते। तो ये है कुछ हमारे पास 3 सेंटर्स इस एग्जाम के। इसके अलावा सब्जेक्ट लिस्ट दे रखी है आपकी, किन किन सब्जेक्ट्स में। कुछ यहाँ पर 41 सब्जेक्ट्स हैं,
जहां पर ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है जिन सब्जेक्ट्स में, तो ये लिस्ट आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है सर, अब इनको वेस्ट बंगाल सेट के बारे में बता ही देते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस वही सेम यूजीसी नेट वाली है ना। जनरल कैटेगरी 55% मार्क्स और आपका रिजर्व कैटेगरी 50%। कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। नोट कर लीजिए, ये जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल साइट है, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको बार बार, इसको अपने पास सब लोग नोट कर लीजिए। ये ऑफिशियल साइट है, यहीं पर ही सारी चीज़ें होंगी, फॉर्म भी यहीं मिलेंगे, जमा भी यहीं होंगे, और आपके बाद में भी कोई नोटिफिकेशन या कुछ देखना आपको तो ये ऑफिशियल साइट है, इसको नोट कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि ये तो हो गई बात जम्मू एंड कश्मीर की। अब एक खास बात कि जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो अगर आपका सबमिटेड नहीं लिखा हुआ आता या फीस की रिकंसिलेशन अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है तो आपको तुरंत जेके सेट एजेंसी हेल्प डेस्क पर अपना अकाउंट लॉगिन करके और वहां पे ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म और उसका डैशबोर्ड, ये सब आप क्वेरीज तुरंत आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, जब आप अपना फॉर्म भरें तो आप ये 5-6 चीजें ध्यान से संभाल के रखें। एक, आपने फॉर्म में यूजर नेम क्या लिखा है, ये सिर्फ इसके लिए ही नहीं बच्चों, यूजीसी नेट का भी जब भी आप फॉर्म भरें या कोई भी फॉर्म भर रहे हैं आप, यूजर नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर और फी रिसीट, ये 6 चीजें आपको अपने साथ हमेशा रखनी चाहिए। इसको आप अलग से अपने ईमेल में भी सेव करके रख सकते हैं, या आप इसका सबका एक जो फॉर्म आप भरेंगे उसका एक प्रिंट आउट अलग से एक्स्ट्रा कॉपी निकाल के रख सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं। और ये एप्लीकेंट जो है कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, ये उसका पूरा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये पूरा आपके सामने है। लद्दाख सेंटर, जम्मू सेंटर और श्रीनगर सेंटर, वेबसाइट का नाम, फोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ दे रखा है। अब आते हैं एक और सेट का धमाका, राजस्थान सेट की डेट एक्सटेंड हो गई है। अब तक 1.64 लाख आवेदन आ चुके हैं, अंतिम तारीख बढ़ चुकी, 10 अगस्त तक अब आप फॉर्म भर सकते हैं। 13 सितंबर को है परीक्षा। अब देखिए 13 सितंबर को सेट है, 15 अक्टूबर को जम्मू एंड कश्मीर है और छत्तीसगढ़ है। लीजिए एक और आ गया, वेस्ट बंगाल सेट ऑफिशियल डेट अनाउंस्ड। वेस्ट बंगाल सेट का नोटिफिकेशन बच्चों अभी नहीं आया है, लेकिन उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो डेट है वो अनाउंस कर दी गई थी, कुछ महीने पहले ही कर दी गई थी कि वेस्ट बंगाल सेट संभावित जो है आपका ये 13 दिसंबर 2026 डेट मेंशन करी है। तो अगर 13 दिसंबर 2026 में पेपर है, इसका मतलब है आपको तैयारी तो अभी से ही शुरू कर देनी है ना सर। तो यहाँ पर 28वां सेट एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है वेस्ट बंगाल में, जो कि होने वाला है 13 सितंबर को। सर इसका सिलेबस जो है, इसका सिलेबस इनकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखा है। टोटल 33 सब्जेक्ट्स में ये लोग करवा रहे हैं अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट। भी बच्चों सिलेबस सेम एज यूजीसी नेट, इन चारों सेट के एग्जाम्स का सिलेबस सेम टू सेम यूजीसी नेट वाला सिलेबस है, चाहे वो राजस्थान सेट हो, वेस्ट बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, जम्मू एंड कश्मीर हो। मजेदार बात ये मैम, सितंबर से चालू हो जाएंगे बच्चे एग्जाम देना, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, और फिर दिसंबर में यूजीसी नेट आ जाएगा। हाँ जी, तो बिल्कुल भी आपके पास जो है समय नहीं है वेस्ट करने के लिए, क्योंकि सारे सेट एग्जाम्स की लिस्ट हम आपके सामने लाए हैं। के सेट के जितने भी एग्जाम्स हैं ये सब ऑफलाइन होते हैं, यूजीसी नेट का ऑनलाइन होता है, ये सब पेन पेपर मोड पे होते हैं। हाँ जी, तो ये आपकी जो है वेस्ट बंगाल सेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आप कर सकते हैं सिलेबस डाउनलोड। सिलेबस जैसा सर ने बताया कि सेम टू सेम यूजीसी नेट जैसा है। हाँ जी मैम, बताएंगे आपको। इतनी बातें सुनने के बाद अब प्रिपेयर कैसे करें मैम, ये तो बताओ। सर प्रिपेयर करने के लिए इन लोगों को डरना नहीं है, पहली चीज तो हम इनके साथ हैं प्रिपरेशन कराने में। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, पेपर 1 और पेपर 2 को इक्वल वेटेज देनी है, आपको बैलेंस करके चलना है कि भाई ऐसा ना हो कि पूरा टाइम पेपर 1 में दे दिया या पूरा टाइम पेपर 2 में ही दे दिया। सर क्यों? हाँ, बच्चे सबसे ज्यादा यही पूछते हैं, पेपर 1 को ज्यादा टाइम दें या पेपर 2 को दें। आपको ऐसा करना है क्योंकि पेपर 1 से आते हैं आपके 50 क्वेश्चंस, राइट? तो कम से कम दिन के 3 घंटे तो पेपर 1 में आपको देने ही है, जिसमें आप करेंगे प्रैक्टिस और आप करेंगे रिवीजन, है ना। और आप जो है जो आपका मेजर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट को दीजिए ज्यादा टाइम थोड़ा सा। आपने बड़ा प्यारा बनाया है, बैलेंस कर दिया दोनों, कोर सब्जेक्ट जनरल पेपर। बहुत जरूरी है सर ये। दिस सेज एवरीथिंग।
तो ये है, आपको अपना एक स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल बनाना होगा, दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सर इन्हें ये बताइए कि ये भूलना नहीं है कि पीवाईक्यू और एमसीक्यू जो है वो रीढ़ की हड्डी है इस एग्जाम की। 100% थ्योरी से पहले कंसेप्ट क्लियर करो, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज पीवाईक्यू और एमसीक्यू करो, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर होता जाए। और इसके लिए आपके पास बेस्ट जगह कहाँ है? उत्कर्ष का एमसीक्यू बैच भी है अलग से, उत्कर्ष का पीवाईक्यू बैच भी है अलग से, और साथ ही उत्कर्ष का जो थ्योरी बैच चल रहा है उसमें हर एक टीचर आपको टॉपिक के साथ पीवाईक्यू साथ के साथ कराते हैं हम लोग क्लास में। और उस पर एक और चीज़, चौथी चीज़, टेस्ट सीरीज से आपको पूरी की पूरी टॉपिक रिवाइज हो जाता है। कंप्लीट मॉक टेस्ट भी है, यूनिट वाइज भी है। तो ये एक एग्जाम की ट्रेंड लेआउट बताइए। तो ये है आपका जो इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना यहाँ पर चाहती हूँ कि पीवाईक्यूज बहुत जरूरी हैं, ठीक है। अगर आपको सेट एग्जाम्स के पीवाईक्यूज नहीं भी मिल रहे हैं तो भी आप क्या है अपने एमसीक्यूज और जो नेट के पीवाईक्यूज हैं वो इसके लिए बहुत रेलेवेंट है। इसके अलावा जो है आपको रिवीजन पे ध्यान देना है और अपने कुछ स्पेसिफिक स्केड्यूल बनाने चाहिए जहां पे आप क्या है रिवाइज कर सकते हैं। एक और बड़ा सवाल बच्चों के मन में आता है कि भाई नोट्स कैसे बनाएं, तो उसके लिए एक थोड़ा सा सैंपल लेकर आई हूं आपके लिए कि हम नोट्स कैसे बना सकते हैं। सर इनको बताइए। मैं आपको बताने वाला हूं एक राज की बात। ये शिवांशी मैम के नोट्स हैं जिनकी फोटो खींची है मैम ने, और मैम अपने नोट्स दिखा के आपको दिखा रही हैं कि ऐसे पढ़ना है बच्चों। एक टीचर के नोट्स देख करके सीखो और उसके हिसाब से ही अपना नोट्स बनाइए। ये देखिए मैम ने नोट्स बनाए हैं, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। इन्होंने ये नोट्स बिल्कुल ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक, क्रोनोलॉजी, फिर क्रोनोलॉजी के बाद नॉर्मेटिव थ्योरी, और फिर उसके बाद में ये 1 2 3 4 5 करके। और ये देखिए मैम बताइए आप जरा। सर वो जो पिछली स्लाइड थी ना, ये वाले जो नोट्स हैं ये मैं पीवाईक्यू सॉल्व करते करते बना रही थी, और ये सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं जो आए हुए हैं। जो मुझे नहीं आते थे पीवाईक्यूज वो मैं इस तरीके से नोट कर लेती थी कि आखिरी में मैं रिवाइज कर सकूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैम ये नोट्स क्या है ये भी समझाइए, कैसे कैसे फ्लोचार्ट बना रखे आपने? सर ये तो बस इस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए कि एक नज़र डाली और बिना पढ़े समझ में आ गया कि भाई मेरा जो शब्द है वो कहना क्या चाह रहा है, ताकि मैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूं एक बार में ही देख के नोट्स की तरफ एक नज़र डाल के, बस। तो बच्चों इसके लिए अब उत्कर्ष आपके लिए क्या लेके आया है? सबसे पहले तो 6 महीने का हमारा संकल्प बैच है जो कि 6 मंथ्स का है, और दिसंबर 2006 इसका टारगेट है। और लक्ष्य बैच है जो 12 महीने का बैच है जिसका टारगेट जून 2027 है। तो दोनों बैच रनिंग में है, फुल स्विंग में है। पेपर 1 का भी, पेपर 2 का भी, और पेपर 1 और 2 कंबाइंड भी ये फुल स्विंग में चल रहा है। युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत एनरोल कीजिए इन बैचेस में, और यहाँ पर आपको टॉप फैकल्टीज द्वारा। प्राइम में फ्री क्या है? सर देखिए प्राइम में इन लोगों को क्या चीजें एक्स्ट्रा मिल रही हैं। यहाँ पर इनको हमारे द्वारा हर महीने 2 मेंटोरशिप सेशंस दिए जा रहे हैं, एक प्रिंटेड बुक दी जा रही है पेपर 1 की, इसके अलावा टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू बैच और एक्सेस टू रिकॉर्डेड बैच भी देखने के लिए मिल रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको प्राइम बैच में देखने के लिए मिल रही हैं। और साथ ही राजस्थान सेट का अलग से बैच शुरू हो चुका है। राजस्थान सेट का अलग से बैच जिसमें रिकॉर्डेड भी है, लाइव क्लासेस भी हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 1 और 2 बोथ, जिसमें आपको मिलेगी रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, पीडीएफ्स। और आप लोगों में से जिन्होंने जून का एग्जाम फॉर्म भरा है, इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और अपना एडमिट कार्ड अपलोड कीजिए, ताकि आप लोगों की खुशियों में हम लोग भी शामिल हो सके। मिठाई के अलावा हम लोग भी आपसे मिठाई खाएंगे, हम भी आपको मिठाई के रूप में आपकी फीस वापस लौटाएंगे अगर आप नेट या जेआरएफ क्लियर हो गए तो। चलिए तो ये था हमारा आज का सेशन। यहाँ पर हमने डिस्कस किया सारे सेट, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, ऑल्सो आई हैव शेयर्ड माय नोट्स। जुड़े रहिए उत्कर्ष यूजीसी नेट के साथ, ऐसे और भी बढ़िया बढ़िया सेशन हम लोग आपके लिए लेकर आते रहेंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।